सैर करनी पहाड़े दी चल दम जन चल चैओ डुडू बसंत कड़े दी ओ टिक टिक टाचे हो। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा मगर 3-4 बंदे मुझे बहुत टार्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर सिर से ऊपर पानी हो गया तो मैं उसको शो भी करूंगा, FR भी लगा दूंगा। तो आज तक तो मैंने हर चीज़ पब्लिक ही समझा, भगवान भी ऐसा भी आया मेरे लिए। मैंने 3 बार सुसाइड करने को सोचा। अच्छा। जब मेरा चैनल डिलीट हुआ, जैसे मेरा पहला चैनल जो डिलीट किया था किसी ने, जो भी मेरा नुकसान हुआ कम से कम मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ था उस वक्त, क्योंकि उस पे थे मेरे 31 एल्बम में। अच्छा ठीक है। और उसके बाद 700-800 वीडियो थी प्रोग्राम की, ऐसे मतलब जो भी, और 25,000 सब्सक्राइबर था उस वक्त मेरा। तो 8 साल मैंने एक टाइम रोटी खाई। अच्छा। तो पाँव में जूते भी नहीं लगाता था। अच्छा, पाँव में जूते भी नहीं, मतलब कब तक? मतलब समझो पाँव में जूते मैंने 4 साल नहीं लगाए। 8 साल एक टाइम रोटी खाई है। अच्छा, 8 साल आपने? कभी किसी को ही पूछ सकते हो, हमारे गांव में, डुड्डू बसंतगढ़ में, रामनगर में, हर जगह में किसी को, सभी को मालूम है। माँ प्यो को लायो ना नहीं दूर बंदिया, मन्नत मांग ली भोलेनाथ से। 12 साल का मैंने एक खाड़ा रख लिया। अच्छा। 12 साल का। तो 12 साल से मैंने जूड़ा भी रखा था। अच्छा। तो दाढ़ी भी, और अच्छा, बहुत अच्छा एक मन लगता था भक्ति में। और सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक देखते हैं उनको मैं भगवान समान समझता हूँ भी। जो वंदे मातरम सभी को, मैं हूँ प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। हमने गांव का दंगल शुरू किया था, गांव का टूरिज्म शुरू किया था, अब हम शुरू करने जा रहे हैं गांव का टैलेंट। और इस टैलेंट में हमारा यही फोकस रहेगा कि गांव के अंदर ऐसे लोग, ऐसे युवा साथी जिनके अंदर कुछ टैलेंट है लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिससे वो अपने अंदर के टैलेंट को समाज तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जिनका डुड्डू बसंतगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में उनका एक नाम है, एक मानी हुई हस्ती है। और उनके गाने जब हम सुनते हैं तो पूरा मन मोहित हो जाता है कि हमें और उनके गाने सुनने हैं। ऐसी हस्ती, मैं उनका परिचय कराना अपना दायित्व समझता हूँ। हमारे साथ हैं अशोक कुमार हंस जी, जो कि डुड्डू बसंतगढ़ से हैं। और इनको कैसे जाना जाता है? अशोक कुमार हंस जी डुड्डू बसंतगढ़ वाले, इस नाम से ये काफ़ी फेमस हैं। लेकिन हम लोग इस पूरे शूट को डोगरी में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने चर्चा की, हमने सोचा कि हम इसको हिंदी में करेंगे ताकि ऐसे भी लोग हैं जो कई बार डोगरी नहीं समझते हैं, क्योंकि इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो इतनी ज़्यादा है कि कुछ हिमाचल से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, ऐसे तमाम अलग अलग राज्यों से हैं, उनको डोगरी नहीं आती है, इसलिए हमने इसको हिंदी में शूट किया है। तो इस बात का बुरा नहीं मानना। तो सबसे पहले अशोक जी, आपका खबर जम्मू कश्मीर में हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं तो सबको जय डुग्गर, जय डोगरी, जय माता की, अदाब नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम मेरी तरफ से, अशोक हंस की तरफ से। जी। और शुक्रिया अदा करता हूं मैं तहे दिल से आपका जम्मू कश्मीर खबर का, क्योंकि इतना लायक समझा मुझे, ये आपने इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। और ऐसे तो हमारे जितने भी बंदे हैं तो इंटरव्यू करते हैं, मगर हमें छोटे मोटे बंदे को कौन नज़र में रखता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इनका जो यूट्यूब पे चैनल है उसमें 75,000 से ऊपर इनके सब्सक्राइबर हैं। और इनकी फ़ैन फॉलोइंग और इनके जो गाने हैं ना, जब आप सुनेंगे ना तो आपको अभी लग जाएगा कि ये कितना अच्छा गाते हैं। तो हम शुरुआती गाने से करेंगे कि आप कोई ऐसा, आपका जो फेमस गाना मैं देख रहा था कि पहाड़े की सैर है ना, तो कोई एक ऐसा सुनाओ कि दर्शकों को मतलब लगे कि नहीं सच में कि हम कुछ कर रहे हैं। आप देखो सर, मैं एक गाना लिखा था, सैर करनी पहाड़ों की, डोगरी में, क्योंकि मैं डोगरी में गाता हूँ। तो वो लिखा था, उससे हमारे जो इलाके डुड्डू बसंतगढ़ है, पचौड़ है, लाटी है, तो उन गानों के साथ वो बहुत प्रमोट हुए हैं। कि अभी देखो आप, तो टूरिज्म जितना भी है ना, तो वो लोकेशनें देख के, वो गाने देख के, तो बसंतगढ़ में, डुड्डू में, लाटी में इतना टूरिस्ट जा रहा है और डेवलपमेंट हो रही है। तो सबसे हिट मेरा गाना गया है वो आधे अथरुआ दा पानी। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं वो प्यार के चक्कर में गाना है, जो कुछ ऐसा नहीं है। जो आधे अथरुआ दा पानी है वो किसी दुख में भी बंदा रो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जे नहीं है जो प्यार मोहब्बत में ही रो सकता है, किसी दुख में भी रो सकता है। तो उस पर मैंने लिखा था, तो उसकी 1-2 लाइन मैं स्थाई अंतरा सुनाऊँगा आपको। उसमें बहुत प्यार मिला, क्योंकि वो समझो 3 मिलियन क्रॉस हो गया। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
अद्धे अतरू ते अद्धा पानी ओ रोज रुट्टी रोंदे रोंदे खानी हो अद्धे अतरू ते अद्धा पानी ओ रोज रुट्टी रोंदे रोंदे खानी हो। ये उसका स्थायी अंतर था। देखो आपने सुन लिया होगा, हम इनसे बाद में और भी सुनेंगे गाने, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि इनके जीवन का जो संघर्ष रहा है, कितनी चुनौतियां इनके जीवन में आई हैं और आज जिस मुकाम तक ये पहुंचे हैं इसका राज क्या है। तो आपसे पहला यही सवाल रहेगा कि आपका इस लाइन में इंटरेस्ट कैसे बना? देखो सर, ये तो हमारे बचपन की बात है। हाँ। हमारे जो पापा जी थे तो अभी तो एक्सपायर हो गए हैं, मगर ये उनका ही आशीर्वाद है पहले, क्योंकि वो एक शिव की भक्ति करते थे पहले बहुत ज़्यादा। तो शिवरात्रि का व्रत लेते थे, तो उस वक्त जब पूरा रात समझो जागा ही रहना पड़ता है, तो वो एक एंचली वगैरह शिव की होती थी, महादेवा वगैरह, तो भजन वगैरह वो पूरी रात गाते थे। तो हम छोटे छोटे होते थे तो हमें डांस करना, तो तालियां लगानी, तो ऐसे थोड़ा शौक़ पैदा हो गया गाने के लिए। तो फिर छोटे मोटे जैसे समझो आप ब्याह शादियों में उधर चले जाना, उधर भी लोगों ने ऐसे सोचना भाई छोटे छोटे बच्चे हैं तो अच्छा गा रहे हैं, तो गाने में। और सब तो ज़्यादा मेरा ध्यान लगता था भक्ति में। मतलब जैसे हम तो भक्ति क्या कर सकते हैं भगवान की, हम थोड़ी कर सकते हैं, मगर फिर भी वो भगवान का आशीर्वाद था, जहाँ पता नहीं क्या था। तो धूप बत्ती करना, जहाँ भी जाना मतलब भगवान का विश्वास, भोलेनाथ का, सब तो ज़्यादा मैं भोलेनाथ का करता हूँ। तो बोलते हैं शिव है तो शक्ति, शक्ति है तो शिव, क्योंकि माता रानी और भोलेनाथ इनकी कृपा से मैं पहुँचा हूँ। और जहाँ मैं आज हूँ ये मेरी कुआद नहीं है, क्योंकि ये एक तो माता पिता का आशीर्वाद है, एक माता रानी भोलेनाथ का, और सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक देखते हैं उनको मैं भगवान समान समझता हूँ। भी जो हमें देख रहे हैं बिना प्रमोट करना, क्योंकि किसी ने हमारी सपोर्ट नहीं की। सपोर्ट तो देखो खुद ही करना, जो भी काम है खुद ही करना होता है, तो खुद अपने बल में चलना होता है, मगर बल भी उधर मैटर करता है जहाँ पब्लिक किसी को चाहे। तो आज तक तो मैंने हर चीज़ पब्लिक की समझा, भगवान भी और मीडिया भी और सब कुछ, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रमोट किया, लाइक किया, शेयर किया, मतलब कमेंट अच्छे अच्छे किए और इतना रिस्पांस दिया, इतना प्यार दिया मेरे सॉन्ग में, भजन में, गाने में, जो भी किया है। तो ऐसे ही तो मतलब दिल में आ गया भाई हम ये काम करेंगे। तो मैं आपकी इतनी बहुत लंबी स्टोरी है, इतनी को हमें बता पाऊँगा आपको, मगर थोड़ा जब मैं थोड़ा छोटी सी मुझे सेवा मिल गई भोलेनाथ की, हम तो सेवादार नहीं बन सकते, उनकी चरण की मिट्टी भी नहीं है, मगर आ गई तो मैं बहुत थोड़ा लीन हो गया था। मन्नत मांग ली भोलेनाथ से, 12 साल का मैंने एक खाड़ा रख लिया। 12 साल का, तो 12 साल से मैंने जूड़ा भी रखा था। अच्छा। तो दाढ़ी भी, और अच्छा बहुत अच्छा एक मन लगता था भक्ति में, अभी भी लगता है। ये नहीं होता है भाई कोई दाढ़ी वाल रख के, जहाँ कोई भगवा चोला डाल के, जहाँ कुछ ऐसे भक्ति होती है, बोलते हैं जहाँ तू करेगा, जिस रूप में पुकारेगा वहीं मिलूंगा मैं। तो वो अभी भी जहाँ तक मुझे ले रहा है, तो उसका नाम इधर है दिल में, तो वही मेरी सपोर्ट करता है। तो सर मैं 8 साल एक टाइम रोटी खाई है। अच्छा, 8 साल आपने? कभी किसी को ही पूछ सकते हो, हमारे गाँव में, डुड्डू बसंतगढ़ में, रामनगर में, हर जगह में किसी को, सभी को मालूम है। तो वो लोगों के लिए नहीं, जहाँ पता नहीं एक मन में आया था। मैं ये नहीं सोचता हूँ हाँ मैंने तपस्या की है, मैंने क्या तपस्या की, कुछ नहीं। बहुत इतने संत लिखी हैं, इतने जो भगवान के साथ हो सकता बात भी करते हैं, तो हम तो क्या करेंगे। मगर मेरे मन में आया था भी मैं शाम को खाता था, सुबह नहीं खाता था। अच्छा। कुछ नहीं खाता था, तो पाँव में जूते भी नहीं लगाता था। अच्छा, पाँव में जूते भी नहीं, मतलब कब तक? मतलब समझो पाँव में जूते मैंने 4 साल नहीं लगाए। 4 साल कहीं भी जाते थे बिना जूतों के? ज़्यादा तो मैं जाता ही नहीं था। अच्छा। मगर जहाँ भी जाना तो ऐसे जैसे मंदिरों में जाना, कहीं भी मतलब मन में आता था कि कभी किसी के साथ बोलता भी नहीं था मैं। जहाँ मन बोले तो उधर किसी के साथ बात करने को हो तो उधर कर लेनी। एक होता है कि जब मंदिर में जाना तब चप्पल नहीं लगाना, एक होता है कि दिन रात कुछ भी हो चप्पल लगानी ही नहीं है। लगाता नहीं था। अच्छा, लगाते? हाँ। तो 8 साल मैंने एक टाइम रोटी खाई। तो हमारे घर वाले भी, वो भी मतलब एक मेरा भाई है, उसने भी 4 साल तक उसने भी नहीं खाई। अच्छा। हाँ। तो मन में कैसे आया कि ये सब करना है? मतलब मन में आ गया। मैं ये समझता हूँ वे हो सकता पिछला कर्म का, जो पाँव में कोई जूते नहीं लगाएगा, जहाँ एक टाइम रोटी खाएगा। तो देखो सर, आगे तो मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ, मगर मैं अपने मन में आया था वे जैसे अपने शरीर को कष्ट दो,
है ना। हो सकता मतलब भगवान कोई कष्ट से नहीं मतलब प्रकट होते हैं, जब मैंने कोई प्रकट नहीं करना था, मतलब कुदरती मेरे मन में आ गया था, ऐसे आ गया था। फिर उसके बाद 12 साल के बाद मैंने जूड़ा कटाया था मणिमेश में। तो 18 साल हो गए लगातार मैंने मणिमेश में जाते हुए। अभी 4 साल डिले हो गया क्योंकि कोरोना भी आ गया था, डैडी एक्सपायर हो गए थे, तो अभी मैं 4 साल नहीं जा पाया। बिल्कुल। थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे इनके जीवन में, और क्या मुश्किलें आई हैं, क्या चुनौतियां आई हैं, कैसे इन्होंने संघर्ष किया है। लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक और जो आपका बड़ा फेमस गाना है पहाड़ सैर करनी पहाड़े दी, वो एक बार बता दो सभी को। सैर करनी पहाड़े दी चल दम जन चल चैओ, डुडू बसंत कड़े दी ओ टिक टिक टाचे हो। सैर करनी पहाड़े दी चल दम जन चल चैओ, डुडू बसंत कड़े दी ओ टिक टिक टाचे हो। गर्मियां दे दिने असें बनानियां छुट्टियां हो, गर्मियां दे दिने असें बनानियां छुट्टियां हो। सरेआं दा साग खानियां मक्कां दियां रुट्टियां हो। एक सर हमारे उधर सर साग होता है ना, डोगरी में साग बोलते हैं और डोगरी में उसको करसोड़ भी बोलते हैं और फफरू भी बोलते हैं, बहुत फेमस है हमारा, तो उसको भी ऐड किया मैंने। साग फफरूए दा कने करसोड़ खलाचे ओ, डुडू बसंत कड़े दी ओ टिक टिक टाचे ओ। तो इस गाने के पीछे बहुत प्रमोट हुआ है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी इनके काफ़ी गाने सुनता था, लेकिन मैं इतना जानता नहीं था कहाँ रहते हैं। लेकिन जब मैंने इनसे बातचीत की तो डुडू बसंतगढ़ को इन्होंने इतना प्रमोट किया टूरिज़्म को लेकर, क्योंकि जितने भी गाने शूटिंग होते थे तो मुझे लगता है कि आप अपने लोकल जो टूरिज़्म है उसको ही प्रमोट करते थे। शिवगली में, डुडू बसंतगढ़ में, लाटी में, आगे पीछे मतलब जो भी अपनी लोकेशनें थी। ऐसे तो फिर मैं अभी बाहर भी कर रहा हूँ, हिमाचल में, भरमौर में, मतलब अलग अलग की है, जम्मू में, मगर पहले मैंने जो शुरुआत की तो अपने उधर से। और मैं जो सिंगिंग ऐसे तो मैंने 23-24 साल हो गए, मतलब जैसे भजन कीर्तन जहाँ कोई गीतरू गाते हुए, मगर जो म्यूज़िक लाइन है इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा अगर हमें कोई अच्छा गाना नहीं आता है, जहाँ कुछ भी है, मैं अपने दिल में घमंड नहीं करता हूँ। तो इसमें कम से कम 10-11 साल हो गए मैंने। तो अभी मैं आपको बताऊँ तो कुछ 100 गाना मैं अपना लिख के और गा चुका हूँ। आप लिखते भी खुद ही हैं? हाँ। तो जैसे मेरा पहला चैनल जो डिलीट किया था किसी ने, कैसे? तो देखो जो फास्ट वर्ड होता है तो कोई भी किसी को बताता नहीं है। तो मैं पहले सर ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करता था, इंसल्ट समझता था। तो अभी मैं लाइव में भी बोलता हूँ, मैं इस चीज़ की इंसल्ट नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरी मुकद्दर है, मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब किसी को 1-2 बंदा अपना रखना ही पड़ता है कोई देखने के लिए या कुछ भी। तो मैं किसी को नाम लेके नहीं बोलता हूँ, मुझे मालूम है जिसने डिलीट किया था, मुझे मालूम है, अभी मेरे फ़ोन से किया था, मगर प्रूफ नहीं था, मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो मैंने वो भी जो भी मेरा नुकसान हुआ, कम से कम मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ था उस वक्त, क्योंकि उस पर थे मेरे 31 एल्बम में। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद 700 वीडियो थी प्रोग्राम की, ऐसे मतलब जो भी, और 25,000 सब्सक्राइबर था उस वक्त मेरा 25,000। उस वक्त हमारे 25,000 सब्सक्राइबर होने के बाद डिलीट हो गया? किसी का चैनल नहीं था। अच्छा, पता ही नहीं था किसी को भी। मतलब 25,000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके बाद हमारा चैनल अगर डिलीट हो जाए तो सोचो कितना दुख होता है। और इन्होंने फिर भी मतलब उसको दोबारा स्टार्टअप किया है। तो मेरा जो अगला प्रश्न यही रहेगा कि आपके जीवन की कोई ऐसी घटना, ऐसी कोई स्थिति आई है जिसमें आपको लगा कि बहुत मुश्किल हो गया, मैं हार गया हूँ, लेकिन आपने फिर वहीं से स्टार्टअप किया और आगे बढ़े, ऐसा कोई क्षण पल आया हो? जी, ऐसा भी आया मेरे लिए। मैंने 3 बार सुसाइड करने को सोचा। अच्छा। जब मेरा चैनल डिलीट हुआ, क्योंकि ऐसे हमारा काम भी कोई नहीं था और उम्मीद थी, और लोग इतना प्यार दे रहे थे। दर्शक लोग नहीं बोलता हूँ मैं उनको, परिवार बोलता हूँ मैं, उनकी फैमिली से हूँ। जो पब्लिक है वो हमारा घर है, ठीक है ना। तो वो हमारा माता पिता समान, भाई समान, बहनें समान, इतना प्यार मिल रहा था। तो हमारी उम्मीद थी भी जहाँ हम चाहते हैं तो उधर पहुँच जाएंगे। तो जब डिलीट हुआ, इतना पैसा हो गया था, क्योंकि यारों दोस्तों ने हेल्प की थी मेरी, तो मैंने सोचा मैं इतना पैसा थोड़ी में कहाँ पाऊँगा। तो मैं ऐसे घर में बैठा रहता था, मम्मा बोलती थी इतना घबरा मत, भगवान का विश्वास कर, सब कुछ हो जाएगा। तो मैं ऐसे मतलब सोच लिया था मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं फिर मन में आ जाता था मैं सुसाइड करके, मैं सब दर्शकों को बोलता मैं कभी भी किसी की घबराहट हुए, किस चीज़ की भी हुए, तो हिम्मत करना, जहाँ गिरना वहाँ उठना,
है ना। ये नहीं सोचना पे हम किसी चीज़ की भी अगर टेंशन होती है तो हम मर जाएं। जो इंसान मर जाएगा उसका कोई भी मतलब आगे भी उसका वो जो देनदारी होगी किसी की या कुछ भी होगी आगे उसको चीज़ नहीं मिलेगी, उसने देना ही पड़ेगी। तो इधर ही कोशिश करना भाई, इधर ही हमारा जो भी काम है इधर ही हो जाए, भगवान का साथ लेके चलना। तो सर मैं उस वक्त मेरे यार दोस्त, मैं दिल से बोलता हूँ अभी भी मेरे यार दोस्त ऐसे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी मेरे साथ लाख लाख रुपये लगाया मेरे पीछे, ऐसे बंदे भी हैं और उनकी वजह से मैं चल रहा हूँ। और वो डिलीट किया। और एक हमारे चौंड एरिया लाठी तहसील में माता रानी का मंदिर है, चौंड माता है, सबसे पहले पेड़ उसकी मैंने उस चरणों के माता के चरणों से मैंने शुरुआत की थी। अच्छा। भोलेनाथ और माता रानी आज तक इधर तक लाई है मुझे। तो उस माता का इतना प्यार मिला, फिर मैं जब चैनल डिलीट हुआ मैं शाम को सोया ही नहीं और सुबह जागा उस माता रानी के मंदिर में गया, उधर मत्था मुत्था टेका, हे माँ रानी आप ही करोगे। और जो मेरा पहला दोस्त उसने मुझे सपोर्ट की थी, दे भाई हम आपके साथ हैं, आप इतनी फैन फॉल लेंगे, आप दोबारा काम स्टार्ट करो, हम हेल्प करते हैं आपकी। और गुप्त मेरे यार दोस्त इतने हैं, गुप्त कुछ लोग तो गिर जाते हैं, मतलब दोस्ती यारी के पीछे गिर जाते हैं, है ना, वो हर चीज़ को देखते हैं पैसा, वो ना किसी चीज़ को मैटर, कोई भी चीज़ उनके आगे मैटर नहीं करती है। तो ऐसे दोस्त हैं भाई जितने, मैं पहले बोल दिया भाई अभी मैं उनका नाम नहीं शो करूँगा, थोड़ा टाइम, अभी तो ट्रेलर ही है, पिक्चर बाकी है ना। तो जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ अगर वो जितनी पब्लिक देखती है वो मुझे मेरा साथ देगी, मेरे बच्चों का साथ देंगे, जहाँ जितना प्यार देते हैं इतने से भी मतलब ज़्यादा को ज़्यादा वो देंगे हमें, तो पहुँचूँगा। उस वक्त मैं जितने भी मेरे साथ दिया जिन्होंने, है ना, तो उनकी मैं पहचान बनाऊँगा। उनकी तो पहचान तो है मगर लोगों के साथ ये अभी तो मुझे समझते हैं पता नहीं कितना पैसा अशोक ओल, पता नहीं कितना गाने पे गाना आ रहा है, गाने पे गाना आ रहा है, वो मुझे मालूम है और एक भगवान को मालूम होगा भी मैं कैसे कर रहा हूँ और कैसे सलकर चला रहा हूँ, कैसा घर का सिस्टम चला रहा हूँ, वो चीज़ होती है सर। फिर मैंने स्टार्ट किया, 3 दिन में मेरा मोनोटाइज हो गया था। अच्छा। लोगों का 2-2 साल नहीं होता है। मैंने सिर्फ छोटी सी बाइट डाली थी भाई ऐसे ऐसे हो गया हमारे साथ, तो आपने अपना धर्म देख लो, आपने सपोर्ट करनी है। 3 दिन में मेरा मोनोटाइज हो गया सर। तो ये लंबी मतलब हो रही है कहानी, मैं शार्ट में बताता हूँ। उसके बाद भी सर ऐसा हुआ किसी ने अकाउंट नंबर लगा दिया, अच्छा, चैनल को, तो पैसा वहाँ जाता रहा। अच्छा, मतलब गाने आपके हैं, हाँ, आपके चैनल से, लेकिन अकाउंट किसी और का अटैच करके उसके खाते में जा रहे हैं। जब मुझे एड्रेस आया उसका, मतलब भेजा मुझे भी, हाँ भाई पैसा आ गया आपका बैंक में, मैं बैंक में गया, हमारा डुड्डू में बैंक है, उधर दिखाया तो उन्होंने बोला जे अकाउंट नंबर हमारा जे के बैंक का है ही नहीं। मतलब किसी ने आपके साथ धोखा किया? बहुत कोशिश की मैंने, वो मतलब पता ही नहीं चला उसका। अच्छा, फिर भी सोचा मैंने भी क्या करूं, भी मैंने इधर कोशिश रखी थी, इधर से फेल हो गया, मगर मैं पीछे नहीं हुआ, सपोर्ट यार दोस्त भी करते रहे, खुद भी जो प्रोग्राम करता था वो भी, मतलब मेहनत जितनी भी है मैं इधर ही लगा दी, मैंने कुछ बनाया नहीं अपना। तो उसके बाद ऐसा हुआ वे मैंने पासवर्ड चेंज किया, 3 पेमेंटें आई मुझे, जितना भी काम किया पीछे 3 पेमेंटें। 3 पेमेंटें के बाद तो मेरा जो फ़ोन है मेरी रोजी है ना, मैं शाम को सोता हूँ ना 12 बजे तक देखता रहता हूँ, नॉलेज पूरा, किसी की वीडियो देखता हूँ, मतलब अपना हर किसी की वीडियो देखो तो उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज आता है। सुबह जब जागता हूँ ना, एक भगवान को जब जाग आती है तो भगवान को बोलता है भगवान आज तो रोशनी हो गई, अंधेरा पता नहीं कब होगा, ये नहीं है जी अंधेरा शाम वाला ज़िंदगी का। तो सबसे पहले मैं फ़ोन को देखता हूँ कितना व्यूज़ आया, कितना क्या हुआ क्या नहीं। तो जब देखा मैंने तो रेड हो गया था सारे जितने गाने, सभी सब के सब। मैं परेशान हो गया भी ये क्या हो गया, कॉपीराइट क्लेम कहाँ से आ गया। तो सर मैं फिर वही बात पे थोड़ा कमी है जो मेरे मुकद्दर में, मैं खुद उसको देख नहीं सकता था। मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों से बात की, उसका कोई पता नहीं चला। देखो एक कॉपीराइट आता, क्लेम होता है, गाने को आता है, उसको डिस्प्यूट में डालो आप, अगर आपकी खुद चीज़ है तो उधर ऑप्शन आ जाता है जस नो का, अब जस करोगे तो वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, वो ऑप्शन आता ही नहीं था उधर। अच्छा। तो वो कंपनी ने यही बोला था कोई जम्मू का बंदा है, उसने बोला हमें वे अशोक का जो चैनल है सिंगर अशोक कुमार हंस, उसने हमारा डाटा चोरी किया जितना भी हमारा है। लेकिन था वो आपका चोरी? आप देख सकते हो सर, किसी को भी ये नहीं बोलता हूँ मैं
कंपोजिशन कहीं ना कहीं मैच हो ही जाती है। जितना बड़ा सिंगर होगा कोई भी मतलब कहीं ना कहीं मिल जाती है ना। और लिरिक्स भी कहीं ना कहीं एक चाहे छोटा सा मगर मिलता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे देखो आप, तो मेरे जो भी पहाड़ी टच गाया मैंने या कोई भी जितने भी गाने गाए थोड़े अलग हैं, और लिरिक्स भी मैं खुद लिखता हूँ और गाए भी हैं। उसके बाद सर मैं परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया जो पहले का भी सिस्टम ख़राब था, उसके बाद भी 4-5 लाख रुपया और लगा दिया, ऐसे जो कम पैसा ऐसे आया काम का वो भी लगा दिया। फिर मैंने बहुत परेशान हो गया, मैं रो रो के एक वीडियो डाली, सभी को बोला भाई जितने यूट्यूबर हैं जहाँ कुछ भी कोई इंजीनियर सॉफ्टवेयर के या कोई भी अगर मेरी वीडियो देखेगा कोई, तो जी मुझे प्रॉब्लम है यार, कोई ना कोई साथ दो। अफसोस तो मुझे इस बात का हुआ, मैंने नाम नहीं लेता हूँ, वे बहुत सारे जिनका मैं विश्वास करता हूँ हो सकता है हमारी हेल्प करें, है ना, उनको भी कॉल की वे हमारी खबर लगाएं, किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। और रो रो के वीडियो, अगर ऐसे कोई विचार में रो जाएगा ना, कोई छोटा सा भी है मुझे परेशानी होगी और 10 बंदे उसके पीछे हो भाई क्या हो गया आपको, क्या हुआ क्या नहीं, ये भी नहीं। और जिनको हम समझते थे हाँ यार हम इकट्ठा काम कर रहे हैं, जहाँ मतलब जो भी मतलब जितने भी हमारे बंदे हैं, किसी ने मुझे कॉल करके नहीं पूछा अशोक भाई क्या हुआ आपको, क्यों आप ऐसा। और जो दर्शक थे हमारे, जहाँ जितने भी फैन देखते थे, किसी ने CBI का नंबर दिया, किसी ने साइफर सेल का दिया, मतलब हर बंदे ने हेल्प की। मगर वो आउट ऑफ कंट्री की कंपनी थी बी कैट सैक। फिर बहुत मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हुआ मैं समझो मैं ऐसे सोचा भी मैं ख़त्म हो गया अभी। तो जिसको बोलते हैं भगवान बचाए तो उसको मारे कौन, है ना। अभी हो गया वो सारा? हाँ अभी हो गया, 3 महीने हुए मेरा जो सिस्टम क्लियर हो गया, केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। अशोक जी एक और था कि मतलब मैंने ऐसे आपके परिवार से, मतलब मैं तो कभी मिला नहीं, लेकिन ऐसे सुनने में आता है लोगों से कि जैसे आपके पिताजी का देहांत हुआ था, तो आपके कुछ बचपन में बहन या भाई उनका कुछ देहांत कैसे हुआ था, क्या कुछ घटना? वो देखो ऐसा हुआ था, वे यो एक जो हमसे बड़े बहन भाई थे, सभी हम 13 बहन भाई हैं, तो अभी 7 हैं, तो 6 चला गए हैं। 6 की डेथ होगी? तो ऐसा हुआ था, वे मम्मी पापा भी बताते हैं, वे जैसे जो हमारे बोलते हैं माता, तो कुछ लोग झंझट बोलते हैं, मतलब जो दाने जैसे निकलते हैं, तो ऐसे निकले थे। तो हम पूजा लगाते हैं, उसकी दवाई शवाई इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे पूजा लगाई और मतलब समझो तेल शेल कुछ भी नहीं, मतलब गन का मसाला कुछ नहीं खाना, और धरती पे बिस्तरा डालना है, और ऐसा रखना जो बाहर से आता है तो उसकी शाम उसके ऊपर नहीं पड़े, बच्चे के ऊपर ऐसे मतलब अच्छा रखना, और धूप बत्ती करते रहना शीतला माता को, तो वो 3-4 दिन में क्लियर हो जाता है। तो वो लगाई थी, तो पता नहीं वो कैसा ही शाम हो गया, कुछ बात बोलने की होती है नहीं, कुछ नहीं होती है ना। तो इकट्ठे घर होते थे, इकट्ठा मतलब सारा सिस्टम, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, जब कोई बाहर से कोई ऐसे बाजार आ गया, उसको क्या मालूम है अंदर में घर में क्या है ना। तो ऐसे हो गया था, वो ये एक बहाना बना था, है ना। तो बोलते वो 21 दिन में मतलब ऐसे मतलब वो एक 4 साल की लड़की, पता नहीं 6 साल का, मुझे भी इतना नाली नहीं रहा, तो ऐसे मतलब वो ख़त्म हो गए थे। 6 भाई बहन ना? तीन हाँ, तो वो ख़त्म हो गए। तो उसके बाद मम्मी डैडी ऐसे थोड़ा बहुत परेशान हो गए कि इतने पशु नहीं जाते हैं, किसी के जानवर नहीं जाते हैं, तो परेशान हो गया, ऐसे घूमना आगे पीछे। जब वो 1-2 साल के बाद मतलब जैसे घर में इंटर हुए, मतलब अच्छा बैठने लगे, तो एक बाबा मिला था डैडी को, परेशान थे बाबा, मतलब इतनी सर्दी थी, तो सिर्फ उन्होंने लंगोट पहनना था और एक गढ़वा लिया, जटें थी, तो उनको बोला हमारे घर में चलो। वो बोलते नहीं थे, उन्हें पाँव में हाथ लगाया 3 और 4 5 बार। उन्हें बोला बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको, तो वो बोलने लगे प्रॉब्लम नहीं है बाबा जी, हमारे घर में चलना है। तो वो आए, तो उस वक्त कंबल होते थे उनके, वो डाल दिया उनको, तो बोलते नहीं हम धरनी आसन करते हैं, किसी के ऊपर नहीं बैठते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, बैठ के डैडी ने सोचा भाई हम इनको बताएंगे भी ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। वो बाबा ने पहले ही बात शुरू कर दी, अच्छा पहले ही भाई ऐसे हुआ आपके साथ, ऐसे हुआ पूरे मतलब क्लियर बताया। तो डैडी ने बोला ये तो भगवान रूप है, इनको मालूम है। उन्हें बोला एक ही प्रश्न दिया था, भाई शिव को जानता है तू? तो डैडी ने बोला ऐसे मिला तो नहीं हूँ मैं, तो लोकीनाथ है भगवान है, मगर ऐसे तो नाम तो सुना है भी भगवान है। उन्होंने बोला सोमवार का व्रत रखना, हमारा जितने परिवार है पहला सोमवार रखते हैं हर महीने। अच्छा हाँ हर महीने। तो ऐसा भी होता है कई बार मैं ये बोलता हूँ, जैसे मुझे याद नहीं, मैं बाहर रहता हूँ तो काम में, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया होता है भाई अगर कल सोमवार होगा तो मुझे कॉल कर देना, कल व्रत है हमारा, है ना। तो वो कॉल कर देती है भाई ध्यान रखना, क्योंकि बंदा बिजी हो जाता है ना जब। तो उसके बाद वो व्रत रखना और शिवरात्रि का व्रत रखना। तो डैडी ने वही फ़ोटो लगा दी, बस शिव का ही ध्यान लगाया। उन्होंने बोला वही बच्चे वापस आ जाएंगे,
तो सच उसके बाद 4 बहनें हुई, अच्छा, उसके बाद 3 हम भाई हुए। बिल्कुल। इन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से अपने जीवन की कहानी, क्या घटनाएं रही, कितनी मुश्किलें रही, लेकिन कई बार ऐसी भी हालत आई कि इन्होंने बताया कि सुसाइड करने का मन कर गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है वो पूरा बताया। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा इनसे हम और जानेंगे, क्योंकि दर्शक काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि आपके गानों को सुनने के लिए। एक बार थोड़ा और कोई एक गाना आप सुनाएंगे, उसके बाद हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। तो सर अभी मैं भजन सुनाऊंगा, बिल्कुल, ठीक है। अभी शिवरात्रि पे हमारा भजन रिलीज़ हुआ था। ऐसे तो माता रानी के भी गाए, भव्य वाली माता का भी गाया है, मचेल के गाए हैं और भोलेनाथ के गाए हैं। बाकी जो हमारे पहाड़ी एरियो में जहाँ भी है माता रानी के स्थान है या किसी, मेरी कोशिश रहती है उनको, हम नहीं कर सकते उनको प्रमोट, वो हमें करते हैं, है ना। मगर मैं ये सोचता हूँ उनके दरबार में जाकर कोई मौका मिले। तो चनैनी गुफा निकली थी, उसका भजन बनाया मैंने, मुराड़ा माता का बनाया, बहना चौ माता के मैंने 9 भजन बनाए। तो मतलब ये सोचता हूँ भाई जहाँ भी, तो मैं भोलेनाथ का भजन 1-2 लाइन सुनाऊंगा। मेरे महादेवा तेरा डमरू ओ डाम डाम बजदा, कतू दर्शन देने ओ दिल मेरा नहीं लगदा हो, कतू दर्शन देने ओ दिल मेरा नहीं लगदा हो। त्रिभुमाचल चंबा डोली दारा बोले बाबा, कतू तो दर्श दिखाना बोलिया, कतू तो दर्श दिखाना बोलिया। तो एक मेरा और नवीन पंजाबी का ड्यूट हुआ था, अच्छा, वो भजन, और उसकी लाइन है, चलो प्यारे भगतों लगिया मणि महेशा मेला, चलो प्यारे भगतों लगिया मणि महेशा मेला। जी शिवरात्रि पे हमें दोनों ने रिलीज़ किए थे, ये मैंने लिखा है जो आप ही बता रहा था, मैं कंपोज और गाया, उनके साथ मौका मिला। तो ये 2 भजन प्यार मिला, मतलब शिवरात्रि में जितने भजन हमारे इधर अहमदपुर में जम्मू में रिलीज़ हुए तो इनको बहुत अच्छा दर्शकों ने पसंद किया और प्यार दिया है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से जो उनके भजन है या फिर कैसे डोगरी को प्रमोट करना है, टूरिज़्म को प्रमोट करना है उधमपुर के अंदर, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया जम्मू कश्मीर लेवल पर भी। लेकिन अब आपसे अंतिम जो प्रश्न ये रहेगा कि जो आप इस समय दर्शक देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर के, जहाँ फिर जो आपके फैंस हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? देखो सर, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी से जलसी नहीं करता हूँ। कोई भी काम करे, कि सिंगिंग ही नहीं है, कोई भी काम करे, क्योंकि अपनी मकद्दर की और अपना काम करना है और अपनी मकद्दर की खानी है। मेहनत करो, कंपटीशन करो एक दूसरे के साथ, मगर टांगे नहीं खींचो। तो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, मगर 3-4 बंदे मुझे बहुत टार्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर सिर से ऊपर पानी हो गया तो मैं उनको शो भी करूँगा, FR भी लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि सर मेरा काम ऐसा है कि ये लोगों के 3-3, 4-4 काम होते हैं। कोई सिंगिंग करता हो सकता, वो नौकरी भी कर रहा होगा, जहाँ उसके पास दुकान भी होगी, जहाँ उसके पास कोई ना कोई सोर्स होगा और भी। तो मेरा काम सर एक ही है। अभी तक पाया तो कुछ भी नहीं है मैंने, मतलब नुकसान ही होता रहा, मगर ये दर्शक हमारी हेल्प कर रहे हैं, जितने भी फैन देखते हैं इनके थ्रू हो सकता। मगर ये कितनी करें, ये तो बहुत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, चैनल बनाए हैं मेरे नाम से और मेरी वही फ़ोटो जो मेरा चैनल का वही अपने चैनल पे लगाना है, नाम भी, टाइटल भी वही रखना, नाम भी वही लिखना, पोस्टर मेरे लगाने, जो लड़कियां हमारी बहनें गाती हैं हमारे साथ उनके फ़ोटो लगा देना। और गाना आज मैंने डाला, आपको मालूम है 5 मिनट की वीडियो होती है, जो बनाता है ना उसको पता होता है कि कितनी मेहनत लगती है। कोई भी सिंगर है, कोई भी भजन गाता है या कुछ भी, कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है, कितना दिमाग लगता है, कितनी ड्रेसें लगती है, कितना मतलब कितना क्या होता है। पहले लिखो, सोचो, लिखो, फिर उसको कंपोज करो, फिर स्टूडियो में जाओ, पहले डम्मी दो, फिर उसके बाद फाइनल रिकॉर्डिंग करो, कितना किराया लगता है, उसके बाद वापस आओ, फिर मतलब शूट करो, फिर एडिटिंग करो, फिर रिलीज़ करो, रिलीजिंग का खर्चा, मतलब कितना गाने में। और वो बंदे क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे किया, डाउनलोड, चल अपने चैनल पे। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ यार, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो,
किसकी टांगे भी मत खींचो, ऐसा नहीं करो। और मैं यही बोलता हूँ, मैं किसी के साथ मेरी नफरत नहीं है। मैं सबसे सर जैसे पहले गाने पल्ला शवाइया डोगरिया लौका कड़ू या मान लीजिए कि जो पुराने गाने जो पहले गाए थे बहुत अच्छे, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है ना। तो उन जो वो सिंगर थे उनकी चरण की मिट्टी भी नहीं है हम। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं जितने भी सिंगर हैं ना, मैं सबसे डाउन हूँ भाई, ठीक है। मैं घमंड नहीं करता हूँ जी हाँ मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ, क्योंकि सबसे डाउन हूँ मैं, इज्जत करता हूँ सबकी। तो ये डोगरी जैसे हम प्रोग्राम करते हैं, ढोलकी चिमटा में करते हैं, सभी करते थे, बहुत बहुत पुराने बंदे भी करते थे, मतलब सभी करते थे, ये तो हम भी करते थे। जैसे मैंने 3 और 4 गाने मार्केट में आए तो उससे ऐसा हो गया, जागृत आ गई सभी को, किसी को पूछ लो जागृत आ गई। उसकी बाद मतलब जो समझो डुड्डू बसंतगढ़ लोधरा फुनारा लाटी उंदूपुर मतलब मानसर जम्मू हर जगह मतलब हर सिंगर को ऐसा जाकर डोगरी में हमें सॉन्ग निकालना है, डोगरी में भजन निकालना है। और जैसे प्रोग्राम होता है तो डोगरी में ज़रूर गाना है। ऐसे तो हम जो मतलब पागे बांध के ढोलकी चिमटा लेके तो वो तो करते ही करते थे, है ना। मगर जो ऐसे मतलब आइडियो वीडियो बना के स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करवा के उसके बाद मतलब एक जागृत आ गई सब, मतलब जो भावना थी सबकी जागी। तो मुझे भी अच्छा लगा भाई, चलो अच्छा हुआ। जैसे हमारे पीछे मतलब जितने कितने भी मतलब भाई हमारे भाई हैं बहन हैं सभी गा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा मतलब रामनगर देखो आप, रामनगर से पीछे चले जाओ ना फिर पता चलेगा सिंगर कहाँ है। मैं ये नहीं बोलता क्लासिकल तो बहुत दूर है ना, वो हम हो सकता नहीं पहुँच भी नहीं पाएंगे और ना हमें कोशिश हुई है। मगर ऐसे ही होता है ना विजय, एक मनोरंजन कम से कम रामनगर से पीछे देखो तो कम से कम 100 बंदा तो हो गया होगा। उसके बाद वो जागृत आई, सभी ने मुझे कहा कि शोक भाई आप कहाँ बनाए, तो मुझे मालूम नहीं था। जम्मू में भी स्टूडियो था, अपने पठान मतलब हर जगह मुझे मालूम है। सीधा हिमाचल में चला गया, अच्छा नंदू भाई के पास, किसी ने मुझे बताया उधर स्टूडियो, मैं उधर से बनाता रहा, ठीक है। अभी तो NP नरेश के साथ भी उन्होंने बनाया और लोगों के चैनल के लिए भी काम किया मैंने, खुद चैनल बना के दिए, आईडियो पे पैसे खर्चे, ड्रेस अपनी लेनी। आप ही बताओ सर, अगर ड्रेसें भी लेनी और किसी से लिया भी नहीं कुछ और ड्रेसें भी लेनी, आईडियो पे पैसे खर्च करके देने, है ना। खुद उनके साथ चल के चैनल बनाए, सब कुछ किया, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बीच में हमारे बड़े भाई हैं प्रवीण भाई, वो जुड़ के हमारे साथ, ठीक है। तो हम इकट्ठा काम किया, तो एक वेब सीरीज़ भी बनाई, दोनों ने लिखी। तो कुछ गाने हम इकट्ठे लिखते हैं, इकट्ठे गाते हैं, ठीक है। तो कुछ मैं आपको ये बताता हूँ भाई, हिम्मत कभी नहीं हारनी है ना। तो जैसे वो कोई भी टार्चर कर रहा है या कुछ भी है, मैं इतना बड़ा कोई स्टार नहीं हूँ, मैं किसी का कुछ खा रहा भी नहीं हूँ या किसी से ले रहा नहीं हूँ। ऐसे मैं ये सब तो कम से कम 50-60 मेरे यार दोस्त हैं जो हमारे साथ हैं, ओपन मैं नहीं करूँगा। अभी भी मैं उनको कॉल करूँ भाई हाँ भाई प्रॉब्लम है कुछ या कुछ भी है, तो साथ देते हैं, वो साथ में चलते हैं। कोई गाड़ी लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, कोई पैसा लगाता है, बोलता है अशोक भाई कोई टेंशन नहीं, अब करो पहुँचो, हम आपके भाई हैं। बिल्कुल, इन्होंने पूरे अपने जीवन की जो कहानी है वो लोगों तक पहुंचाई और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो किस्से बताए हैं जिसे आप भी सुनेंगे और आपको भी लगेगा कि नहीं, ज़िंदगी में अगर संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करना चाहिए, तभी मंजिल मिलती है। और इन्होंने लगातार संघर्ष जारी रखा, बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत लोगों ने इनको डिमोटिवेट करने की कोशिश की, बहुत लोगों ने इनको बातें भी की, लेकिन जो इनके अंदर टैलेंट था ना, उस टैलेंट की वजह से आज ये ऐसे मुकाम पर हैं कि लोग इनसे मिलना चाहते हैं, लोग इनके गानों को बहुत पसंद करते हैं। इनका जो यूट्यूब पे चैनल है अशोक कुमार हंस जी, आप वहाँ सर्च करके देख सकते हैं, इनके ढेरों सारे गाने हैं। तो आज जो ये इंटरव्यू था, एक मुलाकात ही इनसे करने की, इसका एक ही उद्देश्य था कि इनके जीवन में जो संघर्ष भरी कहानियाँ रही हैं, कैसे वो पहुँचे इस मुकाम तक, तो वो आप सुनेंगे और आपको भी लगेगा कि नहीं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सभी दर्शकों से यही आग्रह है कि इनकी कहानी को सुनकर वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी मोटिवेट हो और जीवन में क्या करना है उसको समझे और आगे बढ़े। इसी के साथ आप कुछ बोलना चाहिए? तो सर जो हमें लेके चला रहे हैं कुछ भी है, तो आपने भी याद नहीं रहा और मैं भी बातों में रहा। तो उसके बाद जो भक्ति कर रहे थे, हम भक्ति की क्या पूजा करते थे भगवान की, एक उन्होंने मौका दिया था छोटी सेवा का, तो अभी भी तो फिर ऐसा मौका मिला, मैंने नहीं बनाया, वो पब्लिक ने साथ दिया, भगवान ने
और आज्ञा दी, बिल्कुल। है ना, साथ में रहे। तो मंदिर बनाया एक सीताराम का, मूर्ति भी बनाई। और इसी के साथ अब हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेंगे और आपसे कुछ गाना सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो गाना सुनाऊंगा मैं, मात पिता भी लिखा है एक। जेड़ा फुल सुक गया दोबारा खिलना ने, बाकी रिश्ते मिल जांदे ते माँ प्यो जिहा कोई मिलना नहीं। माँ प्यो कोला होना नहीं दूर बंदिया, माँ प्यो कोला होना नहीं दूर बंदिया। माँ जन्म दिंदी है ते पिता पालन करदा, माँ प्यो बिना ए जान नहीं चलदा। माँ प्यो होंदे रब दा रूप बंदिया बे, माँ प्यो कोला होना नहीं दूर बंदिया, माँ प्यो कोला होना नहीं दूर बंदिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस वीडियो को देखा, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक पहुंचे। और अशोक हंस जी के साथ क्या घटनाएं घटी, उनके जीवन में क्या संघर्ष रहा, वो अपने मुकाम तक कैसे पहुंचे, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। इसी के साथ आप देखते रहिए खबर जम्मू कश्मीर। मैं हूँ आपका अपना प्रदीप जम्वाल।